औरंगजेब हत्याकांड में बयान देने पर पुलिस ने सपा नेता पर दर्ज किया मुकदमा। सपाइयों ने एसएसपी कार्यालय पर किया जबरदस्त प्रदर्शन। अलीगढ़ में बीते दिनों मुस्लिम युवक के हत्याकांड प्रकरण का मामला हर रोज तूल पकड़ता नजर आ रहा है। पूरे प्रकरण को लेकर कई बार हिंदू नेताओं के द्वारा प्रदर्शन किए गए। वहीं समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन लखनऊ से मामले को समझने और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए एएसएसपी ऑफिस और डीएम से मिला था, लेकिन अब उस मामले में पैरवी करने वाले समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष अज्जू इशहाक पर भड़काऊ बयानबाजी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसको लेकर सपाइयों में आक्रोश व्याप्त है। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क के इलाके के मामू भांजे का है, जहां मुस्लिम युवक की पीट कर हत्या करने के आरोप में दूसरे समुदाय पर लगे थे। पूरे मामले में समाजवादी पार्टी के नेता अज्जू इशहाक के द्वारा एक बयान था, जिसमें उनके द्वारा शव को कब्रिस्तान न ले जाने की बात कहते हुए गोलियां भी चल जाएं जैसे शब्द कहे थे, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा उन पर ही मुकदमे की मांग की गई थी। थाना गांधी पार्क पुलिस के द्वारा उन पर मुकदमा दर्ज करते हुए कार्यवाही शुरू कर दी है, जिस पर समाजवादी पार्टी के नेताओं में आक्रोश व्याप्त है। जिसमें समाजवादी पार्टी के दर्जनों नेताओं के द्वारा अलीगढ़ एसएसपी कार्यालय पर एक शिकायत पत्र देकर मुकदमे को खत्म करने की मांग की गई है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि सत्ता में दबाव में सपा नेता पर मुकदमा किया गया है। क्या कहते हैं एसपी ग्रामीण पलाश बंसल? पूरे मामले को लेकर एसपी ग्रामीण पलाश बंसल के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, थाना गांधी पार्क क्षेत्र में दर्ज हुए मुकदमे के मामले में एक प्रार्थना पत्र समाजवादी पार्टी नेताओं के द्वारा किया गया है। पूरे मामले में निष्पक्षता के साथ जांच पड़ताल कराई जाएगी, उसके बाद वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। क्या कहते हैं पूर्व विधायक सपा ठाकुर राकेश सिंह? समाजवादी पार्टी की विधानसभा छर्रा के पूर्व विधायक ठाकुर राकेश सिंह के द्वारा बताया गया कि जिस तरह से सत्ता के दबाव में आकर मुकदमा दर्ज किया गया है, समाजवादी पार्टी के नेताओं में आक्रोश व्याप्त है। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए उनके द्वारा ज्ञापन अलीगढ़ एसपी के नाम दिया है, जिसमें ज्ञापन एसपी ग्रामीण ने प्राप्त किया है, जिसमें कार्यवाही का आश्वासन एसपी ग्रामीण के द्वारा किया गया है। अगर निष्पक्ष जाँच नहीं की गई तो समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। थोड़े दिन पहले जिस तरह की घटना पिछले दिनों एक हत्या हुई है, वो बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। उस हत्या में जो लोग भी दोषी हैं, पूरी समाजवादी पार्टी आज अधिकारियों के यहाँ के इसलिए मिली थी कि जो भी घटना में दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और कोई भी दोषी बचे ना। इसके साथ साथ हमारा उद्देश्य किसी निर्दोष को फंसाने का नहीं है, लेकिन जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ जल्द शीघ्र सख्त कार्रवाई हो। अगर बुलडोजर आम जनता के उन लोगों पर भी चल सकता है, तो जहां अगर इस तरह की घटना घेर के मारकर जानकर हत्या की गई है, तो इसके भी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और उनके ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए। जिस तरह की घटनाक्रम यहाँ हुआ है, आप सब लोगों से ये बात छिपी हुई नहीं है कि छोटे भाई अज्जू इशहाक जी ने जिस तरह का बयान वहाँ दिया था, आप सब लोगों ने उस बयान को सुना होगा। उस बयान का ध्येय सबको क्लियर है। उस बयान में कहीं इस तरह की बात नहीं है, एक शब्द ऐसा नहीं है, उनका भाव ऐसा नहीं है जिससे कि कहीं किसी की भावना को ठेस पहुंचे या कहीं कोई माहौल खराब हो। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अगर कोई बयान उनका था और प्रशासनिक सभी अधिकारियों को ये लगा था कि बयान गलत है, तो ये कार्रवाई उसी वक्त होनी चाहिए थी, उसी वक्त मुकदमा लिखा जाना चाहिए था। ये निश्चित तौर पे उस घटनाक्रम के एक हफ्ते बाद मुकदमा लिखे जाना निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के दबाव में एक माहौल, शहर का माहौल खराब करने के लिए, एक हिंदू मुस्लिम की भावना को भड़काने के लिए, जिस तरह से शर्मनाक हार उनकी अभी लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बेईमानी करके वो लोग जीते हैं, उस माहौल को दबाने के लिए उन्होंने ये मुकदमा अज्जू इशहाक जी पर लिखाया गया है। अभी आदरणीय एसएसपी साहब से हम सब लोग मिलने के लिए आए थे। आदरणीय एसपी आर्य साहब से मुलाकात हुई है, उन्होंने उस बात को समझा है और कहा है कि भावना उस वक्त जब ये घटनाक्रम हुआ और जो बयान अज्जू इशहाक जी का है, उसमें उनका भावना या ध्येय या उनका मन खराब नहीं था, कोई माहौल खराब करने का उनका बयान नहीं था। उस पर निश्चित तौर पे सभी लोगों से बात करके उसे खत्म कराया जाएगा। जिस वक्त जो लिखा है इसका जवाब वरिष्ठ अधिकारियों से ही आप लोग पूछें। और जब वो गलत हुआ और गलत सभी समाजवादी पार्टी को लगा, तो सभी समाजवादी पार्टी के लोग इशहाक जी के साथ आए हैं, उनके हित में आए हैं।
और अगर कोई गलत कार्रवाई की जाएगी तो निश्चित तौर पे सभी समाजवादी सिर्फ जनपद के ही नहीं प्रदेश की लीडरशिप भी यहाँ आकर धरने पर बैठेगी। क्या आरोपियों को बचाने का काम कर रही है, दबाव बना रही है, मीटिंग करके बैठक करके कि जो लोग जेल गए इस पूरे घटनाक्रम में उनको छोड़ा जाए, क्या कहेंगे? देखिए, अभी सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने अभी जिस तरह की हमारी आदरणीय एसपी साहब से बात हुई है, उन्होंने हम सबको ये आश्वस्त किया है कि कोई अगर बयान दे रहा है तो व्यक्तिगत तौर पे बयान दे रहा है, कोई अधिकारियों का उस पूरी घटनाक्रम को उन्होंने समझा है और जान रहे हैं कि ये सिर्फ हत्या है। उसमें कार्रवाई जिस स्वरूप की दोष जिन लोगों ने किया है, ये कुकृत्य किया है, ये हत्या की गई है, उसी तरह की कार्रवाई सभी दोषियों के खिलाफ होगी। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा अधिकारियों ने आश्वस्त किया है। नहीं मिला तो क्या करेंगे? निश्चित तौर पे अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो पिछले दिनों आप लोगों ने देखा समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का एक डेलीगेशन यहाँ आकर पीड़ित परिवार से मिला है और सभी अधिकारियों को भी यह संदेश दिया है। अगर कहीं उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलने में देरी हुई या उसे न्याय नहीं दिलाया गया या नहीं दिया गया तो सभी समाजवादी सड़कों पर उतरेंगे और इस संघर्ष को जारी करेंगे। अखिलेश यादव के लोगों ने क्या कहा? ये घटना हुई थी कुछ दिन पहले मामू भांजा चौराहे, उसी के संदर्भ में मुकदमा लिखा गया था गाजीपुर में। उसी के संदर्भ में आज सफल डेलीगेशन आई थी, उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन में कुछ उनकी मांगे की गई है कि सभी तथ्यों को इन्वॉल्व करके योजना का गुणवत्ता। किस तरह की मांगे उन्होंने कहा है? उन्होंने मांगे ये की है कि एक मुकदमा उनके पुलिस द्वारा लिखाया गया है जिसमें उनका कहना ये है सफल डेलीगेशन का कि उसमें न्यायोचित कार्रवाई नहीं हुई। तो उनको आश्वासन दिया गया मेरे द्वारा भी उच्च अधिकारियों की तरफ से इसमें न्यायोचित कार्रवाई होगी जो गुणवत्तापूर्वक इसमें निस्तारण किया जाए। सर, गोली चलाने वाली बात कही गई थी क्या? इसी के बाद लिखा गया जो मुकदमा दर्ज किया गया वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वीडियो में जो बयान दे रहे थे उसी प्रकरण में आए एक कोई वीडियो वायरल हुआ था जिसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने मुकदमा लिखा था। जो सफल डेलीगेशन की मांग थी वो ये थी कि उसमें कोई भड़काऊ इसमें नेचर नहीं था, उसका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण किया जाए। तो उसी का आश्वासन दिया गया है कि इसकी विधिक जाँच की जाएगी और सभी लीगल ओपिनियन लेते हुए इसका निस्तारण। सर, मुकदमा किसके खिलाफ लिखा गया था? अज्जू इशाक जी के नामजद व्यक्ति के खिलाफ। अरे राहुल, शाम को पार्टी में चल रहे हो क्या? यार चलने का मन तो है पर यार मेरे पास नए कपड़े नहीं हैं, वही सब पुरानी जीन्स टी शर्ट पड़ी है और इस मंथ सैलरी भी नहीं आई है। अरे यार तू कपड़े की चिंता क्यों करता है, अपने शगुन गारमेंट्स पर चल। यहाँ एक बहुत ही मस्त ऑफर चल रहा है जो आज तक किसी ने नहीं दिया। यहाँ पर पुराने कपड़ों पर एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है, यानी पुरानी जीन्स लाओ नई ले जाओ, पुरानी टी शर्ट लाओ नई ले जाओ, पुरानी शर्ट लाओ नई शर्ट ले जाओ, यहाँ तक कि अपना पुराना लोअर भी यहाँ से एक्सचेंज करके नया ले सकते हो। इनके इस ऑफर को जिसने सुना है वो तो लाइन लगा के नए कपड़े लेने जा रहा है। तुम भी अपने पुराने कपड़ों को उठाओ और उनके यहाँ से एक्सचेंज ऑफर का लाभ उठाओ। अरे वाह क्या बात है, इनका नंबर है क्या? 8218146227 पर कॉल करो या स्क्रीन पे दिए एड्रेस पर विजिट करो।